पीक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पीक चढ़ने की जो जर्नी है, तो जर्नी वाला बता देते हैं आपको। हालातों के आगे झुकना वीरों का परिमाण नहीं। तो हालात हालांकि बहुत मुश्किल होते हैं, व्हेन यू आर क्लाइंबिंग इट इज़ रियली टफ। हालातों के आगे झुकना वीरों का परिमाण नहीं, लड़ना जाए जो आंधी से, दीपक है वह प्राण नहीं। Hello everyone, welcome to episode 2 with the squadron leader Tulika Rani. Ma'am, first of all, thank you very much for this beautiful time with you. Knowing that there are multiple n number of options available in the world as if you want to pursue something, why did you choose the becoming a mountaineer? Just that. Yes, जी, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत हैं इंसान को अपने आप को खोजने के, Right. पर हमने पहाड़ों को चुना। तो मुझे लगता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं वो एक जर्नी विद इन ज़्यादा होती है रादर देन द जर्नी आउटसाइड। और जो बाहर की जर्नी है वो एक फैसिलिटेटिंग फैक्टर है कि आप अपने अंदर के इंसान को और पहचान सकें। तो मुझे नेचर से हमेशा एक एफिनिटी रही बचपन से। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि पेड़ पौधे, उनसे बातें करना, फूल पत्तियाँ, चिड़िया। और मुझे ऐसा एक टाइम पे लगा जब एक मौका हमारे सामने आया 2009 में, भारतीय वायुसेना की, क्योंकि हम अधिकारी रहे थे। तो सेना में डायरेक्टरेट ऑफ एडवेंचर हुआ करता है एक, तो पूरा एक विभाग है जो कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ का ही क्रियान्वयन करता है। तो उसमें एक मौका मिला एक बार कि बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए सिग्नल आया था। और तब तक क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट का युग नहीं था और फौज में ये वाले फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, तब तक इतना प्रचलन में भी नहीं थे स्मार्टफोन्स, तो इतनी जानकारी नहीं थी कि एक माइन्यूट डिफरेंस हुआ करता है माउंटेनियरिंग में और ट्रैकिंग में, या फिर एक्चुअली व्हाट इज़ माउंटेनियरिंग आई डिडंट नो एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा अवसर है जिसमें कि मैं नेचर के बीच में मुझे वॉन्डर करने का मौका मिलेगा, आई विल बी क्लोजर टू नेचर देयर। और इसलिए मैंने उसके लिए वॉलंटियर किया। आई वॉज फिजिकली फिट एट दैट टाइम बीइंग एन एयरफोर्स ऑफिसर, सो आई जस्ट वॉलंटियर्ड फॉर इट। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एक पहाड़ों पे जाना मेरे लिए कुछ 2-3 चीज़ें बन गई। जैसे कि एक तो जो यहाँ नीचे सिटीज़ की ज़िंदगी है, थोड़ी भागदौड़ वाली ज़िंदगी, थोड़ी स्ट्रेस वाली ज़िंदगी भी है, उससे दूर रहने का एक मौका वहाँ मिलता था पहाड़ों पे। दूसरा ये कि पहाड़ में आप वो हो सकते हैं जो आप सच में हैं। कुछ जो समाज के अननेसेसरी प्रेशर्स हैं वो वहाँ जाके बिखर जाते हैं, क्योंकि वहाँ आप सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस कर रहे होते हैं। तो आप बेसिक्स पे पहुँच जाते हैं इंसानी एग्जिस्टेंस के। यू जस्ट हैव टू सर्वाइव इन मिनिमम थिंग्स। तो आपको ये पता चलता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, जैसे कि हवा, जैसे पानी, जैसे कि शेल्टर और फूड, इन बेसिक चीज़ों पे भी इंसान ज़िंदा रह सकता है और ज़िंदा रहने के साथ साथ खुश रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है। तो जो ये भागदौड़ है, जो मटेरियलिज्म है, उसके परे जाने का माध्यम भी मेरे लिए बन गए थे पहाड़। और दूसरी जो एक चीज़ और मुझे समझ में आई वो ये कि जब इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने होता है, जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ और नेचर का पूरा फोर्स आपके विपरीत होता है, तब आप अपने शारीरिक जो स्फीयर है उसको स्ट्रेच करते हैं, बढ़ाते हैं। तब आपको ये समझ में आता है, जब घंटों घंटों आप क्लाइंब करते हैं, फोर्स करते हैं अपने शरीर को वॉक करने के लिए, अपने पैरों को उठने के लिए बार बार, तब आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर कितनी सामर्थ्य निहित थी जो आपको कभी पता ही नहीं थी। सो ये सब चीज़ मेरे लिए एक डिस्कवरी जैसी हो गई। जब आप चोटी पे पहुंचते हैं, चोटी पे से खड़े होकर नीचे देखते हैं, वो एक अलग ही प्रकार की फीलिंग है जिसे शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। एब्सोल्यूट ब्यूटी, एक सररियल एनवायरनमेंट, और आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ हैं। इस दुनिया के सारे दुख दर्द, सारे मैं कहूँगी कि आकांक्षाएं, हर विचार, सब खत्म हो जाता है वहाँ, जिसको कि आप ध्यान के शब्दों में कहते हैं शून्य। एक शून्य की अनुभूति आप एक पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर कर सकते हैं। यस, जो कि हम ओम के साथ हमें फील होता है जब हम बहुत गहरे ध्यान में होते हैं, जब कोई विचार नहीं होता है आपके दिमाग में। वैसी अनुभूति मुझे एटलीस्ट पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर होती है आज भी, कि आप उस समय कुछ भी नहीं सोच रहे थे, आप स्तब्ध होते हैं
नेचर की वो इतनी ज़्यादा सुंदरता देखकर, और दूसरा क्योंकि आप घंटों घंटों चढ़ने के बाद वहाँ पहुँचते हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि उम्मीद, आशा, संघर्ष, जिज्ञासा, डिटर्मिनेशन का कितना महत्व है। अगर आप लगातार चलते ही रहें तो पहाड़ जैसे लक्ष्य भी चढ़े जा सकते हैं। That's I just got goosebumps. आपने बताया कि माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग में फर्क है. Is it just about the peak or something else? It is a lot about the peak also, but there are other things involved too. तो माउंटेनियरिंग का मतलब है कि आप पहाड़ की चोटी पे जाने का लक्ष्य बना रहे हैं, बिल्कुल ऊपर तक. ठीक है. और ट्रैकिंग का मतलब ये हुआ कि आप पहाड़ के बेस में ही नीचे तक कहीं आप वॉन्डर कर रहे हैं, किसी रूट पर जा रहे हैं. हाँ जी. तो चोटी पे जाना माउंटेनियरिंग है, लेकिन चोटी से नीचे जब आप ट्रैक करते रहते हैं, चढ़ाई करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइक और ट्रैक. उसमें इक्विपमेंट का अंतर भी आता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको बर्फ मिलेगी, आपका टेरेन चेंज होता चला जाएगा. तो नीचे एक ट्री लाइन रहती है बेस पर, जहाँ आप ट्री लाइन तक हैं वहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा वार्मर रहेगा एज कम्पेरेटिव टू दी अदर टेम्परेचर एट दी हायर ऑल्टीट्यूड. तो वहाँ आपको कपड़े उस हिसाब से ज़रूरत पड़ेंगे. आपके इक्विपमेंट, बहुत स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत आपको ट्रैकिंग में नहीं पड़ेगी, लेकिन माउंटेनियरिंग में आपको रोप्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हार्नेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्पेशल क्लाइंबिंग शूज़ और क्रैम्पर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो आयरन स्पाइक्स आप जूते के नीचे पहनते हैं, आपको आइसेक्स की ज़रूरत पड़ेगी. So mountaineering involves a lot of specialized equipment and specialized training also. तो और ट्रैकिंग में आप अपने नॉर्मल जूतों में भी जा सकते हैं, नॉर्मल कपड़ों में जा सकते हैं, वुलन कपड़ों में, एक स्टिक लेके जा सकते हैं नॉर्मल अगर ज़रूरत है तो. और आप उस ऑल्टीट्यूड पे वॉक करते होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं होती और बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती. तो अ लोअर ऑल्टीट्यूड पे जाना पहाड़ में ट्रैकिंग कहलाता है. बट इफ़ यू आर एमिंग फॉर द पीक, then it is called mountaineering. हाँ जी. So suppose I am a rookie in the mountaineering, which I am actually. Let us say I wanted to start this as my passion or as my career. What should I start with? How should I look for something? So as a Yes. First of all, I think one should start with training. और उस ट्रेनिंग में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी होती है. अगर आप ट्रैकिंग भी शुरू करना चाहते हैं तब भी there are institutes that train you for mountaineering and trekking. Then there are certain agencies also that train you. उसमें एक क्योंकि हमेशा अच्छा है कि आप जिस भी फील्ड में एंटर कर रहे हैं आपको उस फील्ड के बारे में जानकारी हो पहले, कि उस फील्ड में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आगे जाके, आपको क्या क्या तैयारी उसमें करनी है, what all you can expect from that field, वो आपको पहले से पता हो तो बेहतर है. तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश में, जैसे कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग नेम उत्तरकाशी में है, और साथ ही दार्जिलिंग में है HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट. एक इंस्टीट्यूट आपका अरुणाचल में भी इट इज़ कमिंग अप नाउ, एक मनाली में है अभिमास. तो इन इंस्टीट्यूट्स में कोर्सेज चलते हैं स्पेशलाइज, जो कि माउंटेनियरिंग सिखाते हैं. और क्योंकि माउंटेनियरिंग में आपको टॉप पे जाना है तो ट्रैकिंग तो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, आप नीचे से ही ऊपर जाएंगे. अदरवाइज इनके अलावा कुछ एजेंसीज हैं जो कि आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग इंडिविजुअल बेसिस पे भी दे सकते हैं. उसमें एक दी माउंटेन नाइट्स भी है, स्पेशलाइज इंस्ट्रक्टर्स उस कोर्सेज को चलाते हैं वहाँ पे, तो आपके हिसाब से कस्टमाइज कोर्सेज भी कर सकते हैं. आई थिंक यू कैन गो एंड चेक दिस वेबसाइट ऑल्सो, दी माउंटेन नाइट्स TMK. So ma'am, you have climbed n number of mountains like Everest and the Kilimanjaro volcano. इतने सारे नाम है कि जो मुझे याद भी नहीं है जनरली स्पीकिंग. और जब आप माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ हार्ड टर्न्स व्हिच यू नीड टू टेक. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच हैपन इन योर जर्नी ऑफ द क्लाइंबिंग. तो ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ है कि जो आपको हमेशा याद रहता है कि ये अगर होता या ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद मैं ना होती आज, या समथिंग लाइक दैट? अब बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आए, बिकॉज अभी तक मेरे टोटल 24 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान देश विदेशों में हो चुके हैं. तो हर पहाड़ अपने आप में एक नया चैलेंज लेके आता है. माउंट एवरेस्ट पर भी कई बार ऐसा हुआ कि जीने मरने के मौके आए. और एक बार दौड़ते समय, इनफैक्ट आई वाज डूइंग अ माउंटेन ट्रेल रन इन द एवरेस्ट. no, not on Everest, but it was in McLeodganj, Triund. There is a track called Triund. तो उस पर एक ट्रेल रन हो रही थी. ट्रेल रन का मतलब है कि आप दौड़ के पहाड़ पे ऊपर चढ़ते हैं और दौड़ के नीचे आते हैं. इट्स अ कॉम्पिटिशन. So there are people competing through this run.
सो मैं जब दौड़ रही थी तो मैं नीचे आ रही थी. व्हेन आई वाज ऑन द डाउनवर्ड लेग आई स्टम्बल्ड, तो ठोकर लगी या क्या हुआ, तो 2 रोल पहाड़ पे. आई स्टार्टेड रोलिंग एंड देन एट दैट टाइम आई थॉट कि अब नीचे रोल करते करते ही अब नीचे पहुंच जाएंगे दौड़ने की बजाय, क्योंकि पहाड़ पे नीचे की तरफ आप सोचिए कि डाउनवर्ड स्लोप है और आप रोल कर रहे हैं पहाड़ पे, तो अब तो रुकने का मतलब क्या ही होगा. लेकिन बाई चांस जो मैंने अपने अंदर देखा है वो ये कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है आई डोंट पैनिक, आई रादर बिकम कामर. और मैं उस समय पे ये देखती हूँ कि क्या करना है. व्हाट हैज़ हैपेंड हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, सो यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, बट व्हाट यू कैन डू टू मिनिमाइज द डैमेज, आई फोकस ऑन दैट. सो जब 2 रोल हो गए तो 3rd रोल पे बाई समहाउ आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, कहीं पैर अटका के मैंने अपने 3rd रोल को रोक दिया. तो अदरवाइज अगर वो रोल्स नहीं रोकते तो रोल करते करते ही नीचे पहुंचना था, या रोल करते करते हो सकता है सीधे ऊपर ही पहुंच जाते. तो दैट वाज वन थिंग. और एक वाकया ये हुआ, एवरेस्ट पर कई बार तूफान आए, क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जा चुकी हूँ. 2011 में अपनी इंडियन एयरफोर्स टीम का पार्ट थी, तब आई वॉज मोर देन हाफ वे अप ऑन एवरेस्ट. एंड 2012 में जब मैंने एवरेस्ट टॉप तक चढ़ा था, देन आई हैड लॉन्च्ड माई ओन इंडिविजुअल एक्सपीडिशन ऑन एवरेस्ट. तो तब भी तूफ़ान आया एक बार 21,500 फीट पर, और रात भर तूफ़ान आता रहा. एक टेंट का एक पोर्शन हमारा बिल्कुल पोल्स टूट गए थे, तो बर्फ़ अंदर आ गई स्लिट से हो के, और हमारे सारे स्लीपिंग बैग्स पे बर्फ़ हो गई थी. तो देयर वाज नथिंग वी कुड डू, वी कुडंट गो आउट. और एक तरीके से सिर्फ एक जीनी लेयर बच गई थी, जो बाहर बर्फ़ का तूफ़ान चल रहा था और हमारे बीच में. तो पूरे के पूरे टेंट में बर्फ़ हो गई, सारे स्लीपिंग बैग्स पे बर्फ़ हो गई, हमारे ऊपर बर्फ़ हो गई, एंड पूरी रात हमें उस बर्फ़ के साथ ही गुजारनी पड़ी. सुबह जब थोड़ा सा विंड रिलैक्स हुए तब हम नीचे उतरने की तैयारी करने लगे. और एक बार सासर कांगड़ी में ऐसा हुआ था, जो लेह में है. हम 7,000 मीटर के, नहीं 7,000 नहीं था वो, दैट वाज यस अराउंड 23,000 फीट. सो लास्ट समिट कैंप पर थे, और वहाँ भी तूफ़ान आने लग गया था. So suddenly when you wake up in the morning you feel that you are being jolted violently by the wind. तो इतने strong wind चल रहे हैं कि आपका पूरा टेंट हिल रहा है, जबकि उसके अंदर 4 लोग हैं उस टेंट के अंदर, adult people 4 people, and still so you can understand the ferocity of the winds that were blowing. और तब हमें अपने पोल्स पकड़ के बैठना पड़ा अंदर से, ताकि हम कहीं माउंटेन टॉप से नीचे ही ना गिर जाएं हवा के साथ साथ. तो इतने फियर्स विंड्स भी थे. इस तरह के मोमेंट आते रहते हैं, कभी आप गिर जाते हैं, कभी एक रात हमें बाहर गुजारनी पड़ी माउंटेन्स में, पूरी रात बाहर रहे. इट वाज, बर्फ़ नहीं था उस समय पे, थोड़ा नीचे ऑल्टीट्यूड पे थे. आई थिंक इट मस्ट हैव बीन क्लोज टू 12 to 13,000 फीट, बट 12-13,000 फीट पे एक रात बाहर पहाड़ में गुजारना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था वो. तो ऐसे बहुत सारे मौके आए. एक बार आई हैड स्लिप्ड, जब हम सासर कांगड़ी क्लाइंब कर रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे. So I just slipped, और नीचे नदी बह रही थी. So somehow I got hold of a rose bush. Now it would sound miraculous because a rose bush taking somebody's weight, but it so happened. So I have experienced miracles also in my life during my mountaineering career. Somehow I just got hold of it, और by chance मैं वो rose bush जो रास्ते में पड़ रही थी उसको admire करते हुए चल रही थी बहुत, and one of these bushes saved my life. तो ऐसे ऐसे वाक़े कई बार हुए हैं. अच्छा, कैलाश के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी. यूजुअली उसको क्योंकि रिलीजन के साथ रिलेट करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि कैलाश पे आप कभी क्लाइंब करेंगे? कैलाश के ऊपर तो क्लाइंब नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट उसकी सर्कमएम्बुलेंस कर सकते हैं, जो परिक्रमा की जाती है, क्योंकि रिलीजियस रीजंस भी हैं उसके. तो इसलिए मैंने कोशिश एक बार की थी ज़रूर, मेरे ख्याल से 2014 या 15 में. फॉर क्लाइंबिंग? नॉट फॉर क्लाइंबिंग, फॉर द सर्कमएम्बुलेंस. तो क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी जत्थे जाते हैं. आई थिंक दे आर ग्रुप्स दैट गो फ्रॉम इंडियन साइड ऑल्सो, और उसके लिए एक लीडर जाते हैं उनके साथ में. सो आई हैड अप्लाइड फॉर दैट पोजीशन ऑफ अ लीडर, बट समहाउ देयर वर सम इंटरनल थिंग्स, देयर वर सम वैलिड रीजंस, जिनकी वजह से एक दूसरे हमारी ही मेरी सीनियर ऑफिसर थी, उनको भेजा गया था. सो वो मेरी टू डू लिस्ट में आज भी है, कैलाश मानसरोवर पे जाना. लेट्स सी वेयर इट मटेरियलाइजेस.
कैलाश के साथ यूजुअली वो जो कहानियाँ जुड़ती हैं कि अगर आप उस पर जाओ तो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कहानियाँ जो कि अवेलेबल हैं टू रीड और टू लिसन, कि जब आप उस पर होते हैं तो इज़ दिस रियली हैपन्स कि लोगों को वहाँ पे सेम जगह पे घूमते रहते हैं, या यू नो समथिंग रिलीजियस की आप वहाँ पे क्लाइम कर ही नहीं पा रहे हैं चाहे आपके अंदर कितनी की स्ट्रेंथ है, तो इज़ इट आपने कुछ ऐसा सुना है क्या कभी रिगार्डिंग? देखिए, पहाड़ों के साथ किंवदंतियाँ बहुत जुड़ी होती हैं, क्योंकि पहाड़ अपने आप में ही मिस्टीरियस जगह है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितनी किंवदंती है और कितनी सच्चाई है, बिकॉज आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। तो वो बातें हैं, और जब शाम को पहाड़ों में बैठते हैं, जब कुछ करने को नहीं होता, टीवी नहीं होता है वहाँ पे, मोबाइल फ़ोन आपके चलते नहीं है, तब जनरली ऐसी बातें और ऐसी घटनाएं खूब शेयर की जाती हैं। पर हाँ, मैंने जो खुद फील की है चीज़ें, हेलुसिनेशन, येस आई हैव फेल्ट हेलुसिनेशंस हैपन, और उसके फिजियोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। सो वी वुडंट गो इनटू द रीजंस, बिकॉज जब आप किसी तथ्य को बहुत ही ऑथेंटिकली बात नहीं कर सकते हैं, जो प्रमाणित नहीं है, उसको हम सत्य तो नहीं कह सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि वो हमने फील किया। सो ऑन एवरेस्ट व्हाइल आई वाज कमिंग आफ्टर द समिट, तब मुझे हेलुसिनेशन हुआ था एक जगह पे, और वो जगह थी जहाँ पे ऊपर जाते समय हमने एक डेड बॉडी को पास दिया था। एक क्लाइंबर की डेड बॉडी को 4 शेरपा लेके जा रहे थे नीचे, और मैं उस समय ऊपर की तरफ जा रही थी अपने शेरपा के साथ। तो हमने थोड़ा सा माउंटेन साइड में ऊपर चढ़ के उस डेड बॉडी को पास दिया था, और जब मैं सबमिट करके नीचे आ रही थी तो उसी जगह पे मुझे बाई चांस माउंटेन साइड से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी एक फॉरेन लैंग्वेज में। Now, I can't say what that was, whether it was an imagination of my own mind or it really happened or whatever it was, but at that particular time, I really felt that I am listening to those voices. तो एक बार ऐसा हुआ, फिर कई बार ऐसा हो, जैसे कि एक सियाचिन में हम क्लाइम कर रहे थे एक बार, वो हमारी ट्रेनिंग क्लाइम थी, एंड देन आई फेल्ट एक ओपी बाबा हैं वहाँ पे, ओपी बाबा माना जाए, जैसे जो सोल्जर्स हैं हमारे, बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स सियाचिन ग्लेशियर में ट्रेनिंग वहाँ पे अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी बॉर्डर पोस्ट पे कोई सैनिक जो शहीद होते हैं वहाँ पे, उनका एक पोस्ट बना दी जाती है, परमानेंट पोस्ट, और उनकी बड़ी मान्यता होती है। तो ओपी बाबा की मान्यता है सियाचिन वाले रीजन में, और मैंने ये फील किया व्हेन आई वाज क्लाइंबिंग एंड द क्लाइंब वाज रियली टफ, एट दैट टाइम आई फेल्ट हिज प्रेजेंस बिसाइड मी, so kind of an encouraging factor that he is motivating me to climb further, to continue despite the challenges. तो ऐसी सी चीज़ें, एक बार मुझे लगा कि मेरी माँ खड़ी है सामने मेरे in the camp and I have to reach the camp. It was difficult because I wasn't feeling very well at that day, but I felt that she is waiting for me in the camp, and so I continued. Yes. That's great. मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आई नीड टू आस्क, बिकॉज आपकी जर्नी से मतलब इट्स लाइक एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इन टू माई माइंड, बट आई वोंट टेक योर टाइम। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, बिकॉज यू आर ए पोएट ऑब्वियसली, तो एक मुझे आपकी छोटी सी, अगर आप मुझे कोई पोएम का कुछ एक स्टैंजा अगर आप मुझे बता दें, आई डोंट नो, Yeah, sure. नॉन एज स्टैंजा और I would. छंद कहते हैं उसे। सो अगर आप मुझे एक छंद बताएं, वो भी उस फीलिंग पे जब आप क्लाइंब कर चुके हैं, फील्ड पे हैं, उसके रिलेटेड अगर आप मुझे एक छंद। पीक वाला तो चलिए, पीक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पीक चढ़ने की जो जर्नी है, तो जर्नी वाला बता देते हैं आपको। हालातों के आगे झुकना वीरों का परिमाण नहीं। तो हालात हालांकि बहुत मुश्किल होते हैं, व्हेन यू आर क्लाइंबिंग इट इज़ रियली टफ। हालातों के आगे झुकना वीरों का परिमाण नहीं, लड़ना जाए जो आंधी से, दीपक है वह प्राण नहीं। सो टिल द टाइम अ पर्सन हैज़ प्राण, ऊर्जा, ओज, जब तक जिंदा है किसी इंसान में, तब तक उसका जो पूरा एक जिजीविषा होनी चाहिए कि वो आंधी से भी लड़ जाए। अगर आंधी से नहीं लड़ सके तो सिर्फ दीपक मात्र हैं जो आंधी से बुझ जाते हैं, फिर प्राण नहीं है, फिर इंसान नहीं है जीवित।